मेरी काफ़ी सिस्टर कहती हैं कि हम लोग दुबई में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आप स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करती रहा करें। तो उसमें एक आज हमें ईमेल आई थी कि बच्चों को अगर आपने नेक्स्ट ईयर भी सेम स्कूल में रखना है ना, तो उसके लिए आप हमें कंफर्म कर दें। उसको री एनरोलमेंट के लिए वो हमें ईमेल करते हैं, मैसेज भी मोबाइल पे करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि समटाइम बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, कुछ स्कूल चेंज कर लेते हैं या इस मुल्क से ही चले जाते हैं। तो इसलिए वो आखिरी सेमेस्टर में हमें ईमेल करते हैं कि क्या आपने अगले साल भी अपने बच्चे को इसी स्कूल में रखना है, तो कन्फर्म कर दें। वो कन्फर्म भी करवा लेते हैं हमसे ऑनलाइन वेबसाइट से, और उसके बाद उसकी कुछ फ़ीस भी ले लेते हैं। फीस जो मेरे बच्चों की है वो 500 समथिंग 537 574 है। तो ये एडजस्ट हो जाती है, ये नहीं होता कि ये जिस तरह आप हमें नेक्स्ट ईयर के लिए वो दाखिला फीस टाइप नहीं रख सकते। हाँ, अगर जब नए बच्चे आते हैं ना, उनके लिए वो एडमिशन फीस है 500 है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो फीस है ना, ये फिर वो जो जब नया साल स्टार्ट होता है तो वो फीस में ये कट कर लेते हैं। एक तो ये मैं चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि एक मेरे सिस्टर ने कमेंट किया था कि हर साल दाखिला फीस होती है। नहीं, दाखिला फीस नहीं होती, वो एक री एनरोलमेंट फीस होती है जो कि बाद में वो फीस में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन पे हमें वो इसी साल करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर उदैबिया आप ग्रेड 4 में है ना, तो उन्होंने अभी से हमसे कंफर्मेशन ले ली है कि उदैबिया ने ग्रेड 5 में इसी स्कूल में रहना है। हमने अगर कहा है ना जी रहना है, तो उन्होंने कहा है कि ये 534 दिरहम आप पे कर दें डिपॉजिट के तौर पे, तो जो फीस में बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह की ये ईमेल भी आ जाती है, इसको हम कंफर्म कर देते हैं, और इसमें हमें जो ड्यू डेट है ना वो बताई होती है। अभी हमें बताई हुई है, ये यहाँ देखें ना, ये उन्होंने ऑप्शन भी बताया हुआ है और साथ बताया हुआ है कि जो ये 15 अप्रैल 2024 तक आपने कंफर्म कर देना है, आपने पेमेंट कर देनी है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे ना, तो हम आपकी बच्चे को या बच्ची को नेक्स्ट ईयर के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं करते फीस पे और या हम कंफर्म नहीं करते, तो हमारे बच्चों की जगह फिर वो दूसरे बच्चों का एडमिशन कर लेते हैं। तो स्कूल की पॉलिसी कुछ इस तरह से होती है सेम स्कूल में रहने के लिए। और हमारे बच्चों की फ़ी कितनी है, आप लोग अक्सर पूछते हैं। तो ये देखें जी, जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ FS1 KG1 की जो फीस है ना, वो 9217 दिरहम एक साल की है FS1 की फीस। अब इसके बाद FS2 की भी सेम है, और फिर ग्रेड 1 की 11,252 दिरहम ये साल की फीस मैं आपको बता रही हूँ। ये फीस जो है ना, ये 4 माह की लेते हैं। ये हर माह फीस नहीं लेते, ना ही कोई चेक लेते हैं। आप ऑनलाइन पे कर लें या स्कूल जाके पे कर लें, लेकिन ये 4 माह की फीस इकट्ठी लेते हैं। आपको नोटिफिकेशन मेल में भी आ जाता है, मैसेज में भी, कि आप फीस पे करें। अगर आप फीस पे नहीं करते तो यहाँ यही सिस्टम है कि ना ही वो आपको रिजल्ट बच्चे का, क्योंकि सेमेस्टर वाइज रिजल्ट होता है, ना रिजल्ट देते हैं, और फिर एक टाइम देते हैं कि इतने टाइम के बाद आप बच्चे को स्कूल ना भेजें। यहाँ के जो मिनिस्ट्री है, KHD है, उसका भी कोई रूल है कि अगर इतने टाइम के अंदर अंदर जो बच्चा है वो फ़ी ना पे करे, तो आप उसको ये नोटिफिकेशन कर सकते हैं कि ठीक है जी, वो स्कूल में ना आए जब तक वो फीस ना क्लियर करे, तो वो रिजल्ट भी रोक लेते हैं। और उसके अलावा कहीं पिकनिक वगैरह पे कहीं भी मतलब नहीं जाने देते, इस तरह का सीन है। और इसमें ये जो हमारे बच्चों का स्कूल है, ये ग्रेड 13 तक है, और इसकी ग्रेड 13 की फीस है जी 17,385 दिरहम। सालार जो है वो ग्रेड 11 में है अब, तो उसकी फीस है 17,325। इसमें बस का शामिल नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही पिक एंड ड्रॉप करती हूँ। और उसके अलावा जो और भी फीस देते हैं, कंप्यूटर फीस भी आती है कुछ थोड़ी बहुत, वो भी देनी पड़ती है। उसके अलावा भी काफ़ी लाख पत्र यहाँ भी हैं जी, ट्रिप जा रहे हैं जी, बुक्स अलहदा होती हैं, हर साल की बुक्स भी 1000 तक की बुक भी आ जाती हैं, फिर यूनिफॉर्म भी लेने होते हैं, बैग्स है। उसके अलावा वो छोटे मोटे खर्चे जो है ना, वो तो चलते ही रहते हैं। और इस स्कूल में जब बच्चा न्यू एडमिशन उसका होता है ना, तो 525 दिरहम यहाँ लिखा हुआ है, देखें कि इसकी न्यू रजिस्ट्रेशन फ़ी है प्लस वैट। ये एनुअल फ़ी होती है, सिर्फ वो न्यू जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको से ये ले सकते हैं, हमारे से वो ये नहीं लेते, लेकिन ले लेते हैं बाद में वो स्कूल फीस में एडजस्ट कर लेते हैं। और इस स्कूल में जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है वो स्टेज 1 में FS1 में 3 साल, जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया है, जो इंडियन बोर्ड है, CBSE स्कूल है गल्फ मॉडल, उसमें 4 साल का बच्चा लेते हैं, यहाँ 3 साल का। ये जो है इसमें बच्चे की जो एज है ना, वो 3 साल होनी चाहिए। जब वो एडमिशन स्टार्ट करते हैं तो वो बताते हैं कि इस डेट को उसकी एज जो है FS1 के लिए 3 साल होनी चाहिए।
ये देखें फर्स्ट है। इसी तरह फिर FS2 के लिए उसकी एज जो है वो 4 साल होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे को ये सारी रिक्वायरमेंट हैं कि बच्चे को से वो इंटरव्यू लेंगे, बच्चा ट्रेंड होना चाहिए। ग्रेड 1 के लिए बच्चे की जो एज है वो 5 साल होनी चाहिए। ये देखें ये 2023 का उन्होंने अपडेट किया हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर एडमिशन हुए थे ना, तो वही अभी डेट सिस्टम में चल रही है। तो ये सारी जी इन्होंने पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है, आप उनकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये भी आप देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इनकी काफ़ी लंबी चौड़ी हैं, ये डिटेल इन्होंने काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है। ये इसमें कुरिकुलम भी बताया गया है, ये सारी डिटेल। इसका भी आपने पहले इस स्कूल का ये मसला है कि एडमिशन बड़ा मुश्किल से मिलता है। जब मैंने भी बच्चों को किया था उससे 2 साल पहले ही मैंने ट्राई करना शुरू कर दिया था, और 2 साल के बाद हमारी बारी आई थी और बच्चों को एडमिशन जो है वो मिले थे। और मेरे बच्चों के स्कूल में स्टाफ को भी डिस्काउंट है। अगर आप उसी स्कूल में टीचर हैं या कोई भी स्टाफ मेंबर है ना, तो उनको 50 से 100% तक स्कूल की पॉलिसी के मुताबिक डिस्काउंट होगी फीस के अंदर। इसी तरह सिबलिंग डिस्काउंट है। सिबलिंग क्या है कि अगर बहन भाई 4 पढ़ते हैं, किसी भी एज के किसी भी क्लास में हैं, तो फिर 25% डिस्काउंट देंगे टोटल फीस का। लेकिन अगर 5 बहन भाई पढ़ते हैं, 5 बच्चे आपके एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर 50% वो डिस्काउंट दे देते हैं जो 5वें चाइल्ड की, मतलब एक बच्चे को वो देते हैं। ये नहीं कि 4 बच्चों की आधी फीस वो माफ कर दे, नहीं, जो चौथा बच्चा होगा ना उसकी वो आधी फीस जो है वो उसकी 25% माफ करेंगे, और 5वें बच्चे की जो आधी फीस है ना वो माफ करते हैं वो। इसके अलावा भी वो जेम्स केयर कंसेशन एंड मैनेजमेंट अप्रूव्ड कंसेशन भी देते हैं स्कूल में बच्चों को फीस में। वो स्पेशल रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। उसके अलावा शेख फातिमा अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अगर किसी बच्चे को मिला हुआ है तो उसकी 100% ट्यूशन फ़ी जो है वो उसको डिस्काउंट मिलेगा, जिसको ये अवार्ड मिला हुआ है। तो ये मैंने कहा चले अपनी सिस्टर के साथ ये भी थोड़ी डिटेल शेयर कर देती हूँ। और ये जो मैं फ़ी आपको बता रही हूँ ना, ये IGCSE बोर्ड की बता रही हूँ, जो ब्रिटिश स्कूल होते हैं जो A लेवल एग्जामिनेशन करवाते हैं, ये उसकी फ़ीस है और उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।